नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झाबालियान। इस वक्त हर किसी के जहन में सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर बॉलीवुड का चमकता सितारा क्यों टूट गया। सुशांत सिंह राजपूत ने आखिर ऐसा कदम क्यों उठाया। कई गंभीर आरोप लग रहे हैं सभी पर, लेकिन अब मैं आपको बताने जा रही हूं कि किस तरीके से जिन लोगों पर आरोप लग रहे हैं अब वो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या क्यों की, डिप्रेशन रीजन बताया जा रहा है। डिप्रेशन में वो क्यों गए? क्योंकि वो अपनी करियर की ऊंचाई पर पहुंच चुके थे, उसके बाद वहां पहुंचकर एक ढलान वो देख रहे थे जिसे शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, और यही कारण रहा कि वो 6 महीने से डिप्रेशन में चले गए थे और आखिरकार वो इतना टूट गए कि उन्होंने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। दरअसल आज ही खबर सामने आई जब बिहार के मुजफ्फरपुर में केस दर्ज करवाया गया 8 लोगों पर, जिनमें शामिल है सलमान खान और एकता कपूर, करण जौहर, संजय लीला भंसाली। ये तमाम इतने बड़े नाम बॉलीवुड के डायरेक्टर्स, एक्टर्स, जिनके साथ काम करने का सपना हर कोई देखता है, इनके बैनर के साथ जुड़ने का सपना हर कोई देखता है। लेकिन इन्हीं बैनर्स ने किस तरीके से प्रताड़ित करने का काम किया सुशांत सिंह राजपूत को, और यही कारण है कि इनके खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर में केस दर्ज करवाया गया है, जिसमें एकता कपूर का भी नाम है। और जैसे ये केस दर्ज हुआ तो देखिए एकता कपूर सामने आ गई और उन्होंने एक तरीके से जो तर्क रखा है उसमें वो बताने की कोशिश कर रही हैं कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं एकता कपूर के ऊपर वो सरासर गलत है। अब तक एकता कपूर ने चुप्पी साध रखी थी, 2 दिन बीत चुके, लेकिन अभी तक अब जिस तरह से एकता कपूर सामने आई है, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली है और उस पोस्ट में उन्होंने क्या लिखा है वो मैं आपको बता देती हूं। और इस पोस्ट के जरिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि उनके ऊपर आरोप जो लग रहे हैं वो गलत आरोप हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा है एकता कपूर ने कि सुशी यानी कि सुशांत सिंह राजपूत को कास्ट ना करने के मामले में मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करने के लिए शुक्रिया। ये इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली है एकता कपूर ने, जो मैं आपको पढ़कर सुना रही हूं, जबकि वास्तविकता में मैंने ही उसे लॉन्च किया था। यानी कि वो बता रही है कि जिसे मैंने लॉन्च किया था उसके खिलाफ ही किस तरीके से मेरे ऊपर आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं कि इतनी विचाराधीन थियोरी कैसे हो सकती है। प्लीज उनके परिवार और फ्रेंड्स को शांति दें, सत्य की जीत होगी, इस पर विश्वास ना करें। तो एक तरीके से जो चुप्पी तोड़ी एकता कपूर ने, वो ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि चारों तरफ जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, जिनमें एकता कपूर का भी नाम है, जिनसे सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर आपने सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसा क्यों किया। आखिर जो वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, इतने आगे बढ़ रहे थे, तब आपने उनके खिलाफ क्यों एक मुहिम छेड़ दी। अब इसी पर जवाब उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर दिया है, जो कि पोस्ट उन्होंने डाली है, जो कि मैंने आपको पढ़कर भी सुनाया। दरअसल अब मैं आपको बता देती हूं कि इससे पहले भी किस तरीके से भाई भतीजावाद को लेकर आरोप जो हैं अब बॉलीवुड पर लग रहे हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में किस तरीके से भाई भतीजावाद हावी है, ये बताने की कोशिश अब हर कोई कर रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद, इस घटना के बाद हर कोई अब खुलकर बोल रहा है। साथ ही साथ हैशटैग बॉलीवुड बॉयकॉट भी ट्रेंड कर रहा है। लोग बहिष्कार कर रहे हैं बॉलीवुड का, खास तौर पर उन एक्टर्स का, उन डायरेक्टर्स का जिन्होंने एक कह सकते हैं मुहिम छेड़ रखी थी सुशांत सिंह राजपूत के लिए कि आप सुशांत सिंह राजपूत को काम नहीं देना चाहिए। इसी बीच एक खबर सामने आई कि किस तरीके से एक पानी फिल्म जो कि सुशांत सिंह राजपूत करना चाहते थे, और उसी फिल्म की वजह से 12 फिल्में रिजेक्ट की थी उन्होंने। लेकिन इस फिल्म के अचानक बंद होने की वजह से सुशांत सिंह राजपूत जो है वो डिप्रेशन में चले गए थे। और साथ ही साथ यहाँ पर शेखर कपूर का ट्वीट भी आपको याद होगा, जब उन्होंने एक दिन बाद शेखर कपूर ने ट्वीट किया था सुशांत सिंह राजपूत की घटना को लेकर कि मुझे पता है कि तुमने ऐसा स्टेप क्यों लिया, और मैं समझ सकता हूं कि तुम किस दौर से गुजर रहे थे, और ये तुम्हारा कर्मा नहीं है बल्कि उन लोगों का कर्मा है। यानी कि ये ट्वीट बता रहा था कि शेखर कपूर समझ रहे थे कि आखिर
कौन वो लोग हैं जो सुशांत सिंह राजपूत को परेशान कर रहे थे और आखिर वो कौन से लोग हैं जिनके कारण सुशांत सिंह राजपूत ने ये स्टेप लिया। अब उसके बाद एक और ट्वीट सामने आया था शेखर कपूर का, जब शेखर कपूर के फैंस जो हैं वो उनसे पूछ रहे थे कि प्लीज आप बताइए सर कि आखिर वो कौन से लोग हैं, आखिर कौन इस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत को परेशान कर रहा था। उस पर सुशांत सिंह राजपूत का इस पूरी घटना को लेकर जिस तरह से शेखर कपूर ने ट्वीट किया था, उस पर एक और ट्वीट सामने आया शेखर कपूर का, जिसमें वो कहते हैं कि बताकर कोई फायदा नहीं है क्योंकि एक तरीके का सिस्टम जो है इस इंडस्ट्री में चल रहा है। यानी कि वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई सामने आकर फ्रंट लाइन से बोलता भी है तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब इन तमाम चीज़ों से क्या कुछ समझा जाए, क्योंकि अभिनव कश्यप की भी हम बात करें, उन्होंने कल फेसबुक पोस्ट डाली थी जिसमें उन्होंने बताया था कि यश राज फिल्म जैसे बैनर्स जो हैं या फिर ऐसी एजेंसीज जो हैं वो कैसे एक टैलेंट को मारने का काम करती हैं। यानी कि वाकई बॉलीवुड के अंदर इस इंडस्ट्री में कुछ ऐसा चल रहा है जिसे वाकई उजागर करने की ज़रूरत है। और अब ये कहीं ना कहीं मुहिम जो छिड़ी है, जिस तरीके से ऐसे लोगों को सामने लाने की कोशिश की जा रही है, वो जरूर रंग लानी चाहिए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक्टर एक चमकता सितारा कह सकते हैं। पटना जैसे शहर से निकलकर मुंबई में उन्होंने अपनी जिंदगी बसाई, अपना जीवन उन्होंने किस तरीके से वहां पर एक नया जीवन शुरू किया था। टीवी में काम करने के बाद बॉलीवुड में उन्होंने काम किया। एक कह सकते हैं कि गॉडफादर उनका कोई नहीं था, लेकिन सिर्फ अपने टैलेंट के बूते वो आगे बढ़ते चले गए। लेकिन क्या उनका यही टैलेंट, क्या यही वो जिस तरह से आगे बढ़ रहे थे, ये कुछ लोगों के आंखों में चुभने लगा था? और क्या यही कारण है कि उन्हें दरकिनार किया जाने लगा? हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर क्या कुछ कारण रहे जिसके चलते सुशांत सिंह राजपूत ने ये कदम उठाया। पुलिस जांच कर रही है। पुलिस जांच में ये भी साफ सामने आया है कि उनके पेरेंट्स ये भी कह रहे हैं कि उन्हें ये भी नहीं पता था कि उनका बेटा डिप्रेशन में है। हाँ, लेकिन कुछ शेयर उन्होंने बात जरूर की थी कि फिल्मों को लेकर वो कुछ परेशान जरूर चल रहे हैं, लेकिन डिप्रेशन में चल रहे हैं, ये ऐसा उनके पेरेंट्स ने कहा कि ये हमें नहीं पता था। और क्योंकि धीरे धीरे जो परतें खुल रही है, धीरे धीरे जो सच्चाई सामने आ रही है, उसके मुताबिक ये माना जा रहा है कि वाकई बॉलीवुड के अंदर भाई भतीजावाद पूरी तरह से हावी है। और ऐसे में जब कोई अपना करियर बनाने की कोशिश करता है, जब इस इंडस्ट्री में किसी का कोई गॉडफादर नहीं होता, तब उसके साथ क्या हश्र होता है वो सुशांत सिंह राजपूत के मामले को देखकर समझा जा सकता है। सलमान खान, यश बैनर्स, या फिर हम बात करें एकता कपूर, यहाँ पर करण जौहर, इनके साथ हर कोई काम करने की कोशिश करता है, इनके साथ फिल्में करने की कोशिश करता है, सपना देखता है। लेकिन जब यही इस तरीके से आपका एक कह सकते हैं कि दरकिनार अगर आपको करने लग जाए तो आप कहीं ना कहीं टूट जाते हैं। और यही कुछ हुआ सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी। लेकिन अब जो आरोप एकता कपूर पर लग रहे हैं, एकता कपूर ने साफ तौर पर यह कहा है कि सत्य की जीत होगी, और जो आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं वो सरासर गलत है, क्योंकि लॉन्च करने वाली भी एकता कपूर थी सुशांत सिंह राजपूत को। लेकिन ऐसे में जो आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं वो गलत है। अब देखना होगा कि इस पर क्या कुछ सच्चाई निकलकर सामने आती है। कुछ भी अपडेट्स अगर सामने आते हैं मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।